कई बार एक मेडिटेशन भी। मेडिटेशन में क्या, आप अपने बैठे हैं, आप अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखिए। जैसे ये तमाम दुनिया की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, वैसे आपकी देह भी पड़ी हुई है। वैसे देह भी पड़ी है, देह है ये। अपने से हट करके देखो अपनी देह को, और अपनी देह के रोगों को देखिए। अपने से हट करके दूसरे के देह के रोग देखते हैं। किसी, मान लीजिए अस्पताल में किसी से मिल गए, उसकी बहुत स्थिति खराब है देह की, तो इस तरीके के अपना ऑब्जर्व किया, ये देह की ये स्थिति है, ये देह है ये। और ये सारा चूंकि ये जाने वाला है, मरने वाला है, नश्वर देह है, तो देह की नश्वरता को देखना, देह के रोगों को देखना, और साथ साथ देह के दोषों को देखना, परिवर्तन, देह में होने वाले परिवर्तनों को देखना। तो ये जितना जितना हम ये निधि ध्यासन में आप कर पाएंगे। तो जितना जितना इस चीज को हम अपने देह के विकारों को देखेंगे, दोषों को देखेंगे, और अपने से अलग, जैसे कोई वस्तु हम देख रहे हैं ऐसे देखेंगे, क्योंकि जो मैं है वो मेरा नहीं हो सकता। अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं मतलब यहाँ आत्म स्वरूप से है, और मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस ज्ञान के साथ में रहना, और साथ में निधि ध्यासन में ये जो हमारी देह, देहात्म अध्यास या देहात्म बुद्धि जो लगी हुई है, तादाद में लगा हुआ है, इसको अपने से अलग हट करके देखना। ये जितना जितना आप इसका प्रयास करेंगे, उतना उतना ये जीवपना जो है वो देह से छूटेगा। हाँ, उतना उतना छूटेगा। इसलिए निधि ध्यासन बहुत जरूरी है। ठीक है, अज्ञान की तो निवृत्ति हो गई, इंटेलेक्चुअल मैंने समझ लिया, लेकिन व्यवहार में कहाँ है वो हमारे। इसलिए निधि ध्यासन जरूरी है। और जितना जितना आप निधि ध्यासन करेंगे, उतना विपरीत भावना क्या, क्योंकि विपर्य निवृत्ति ये आपकी निधि ध्यासन से होगा। विपरीत भावना यही कि ये देह मैं हूँ, इसके संबंध मेरे हैं सब। देह की जहां जहां भी देह की जुड़ाव है, वो सारा मेरा है सब कुछ। और अपने स्वरूप में रहते हुए जो अद्वैत का मुझे बोध हुआ है, कि जगत में सिवाय सच्चिद आनंद के दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, सबका अधिष्ठान रूप से मैं ही हूँ। जब इसके साथ में आप निधि ध्यासन में जितना जितना अभ्यास करेंगे, उतना उतना ये आपका, ये छूटेगा ही आपका। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ना तो देह का भान रहेगा, मतलब जब देह का भान ही नहीं है तो आपको मैं पना भी नहीं रहेगा, और मेरा पना भी नहीं रहेगा। ना मैं पना रहेगा, ना मेरा पना रहेगा। इसलिए इसके लिए अभ्यास जरूरी है। इसलिए अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न। अभ्यास वैराग्य, इसलिए विरक्ति, इसलिए जरूरी है। अभ्यास वैराग्य दोनों, दोनों के साथ में लगे रहें। तो क्या है, धीरे धीरे हमारा जो देहात्म अध्यास है वो धीरे धीरे खत्म होगा। और अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा। और खत्म होगा नहीं होगा, अपने को रिलैक्स होके रहिए, बस अपने स्वरूप में रहने का प्रयास कीजिए। जब आपका बोध हो गया है तो, और नहीं बोध हुआ है तो बस बार बार श्रवण करते रहिए, श्रवण करते रहिए, करते रहिए। और श्रवण करके उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए उसको। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे देह की नश्वरता, संसार की नश्वरता, ये सब धीरे धीरे, और ऐसा अभ्यास हो जाए कि जैसे मैं बाहर की वस्तु को देख रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपने देह को देख रहा हूँ, मन को देख रहा हूँ, बुद्धि को देख रहा हूँ, बुद्धि के विचारों को देख रहा हूँ, मन के विचारों को देख रहा हूँ। बिल्कुल ये भी वस्तुगत हो जाएंगे सारे। लेकिन ये अभ्यास करना पड़ेगा इसका। और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका ज्ञान जो है वो फलित होगा। तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और देहात्म अध्यास, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल है, किसी का बहुत गहरा अध्यास है, बहुत गहरा जुड़ाव है,
और किसी का बहुत हल्का है, किसी का बहुत हल्का है। तो इसलिए सबकी स्थिति अलग-अलग है और इसीलिए कोई जल्दी मुक्त हो जाते हैं, कोई नहीं हो पाते। तो यहाँ जो अध्यास है, देह में जो मैं बुद्धि है, इसको हटाने का, काटने का, ये जो आपने दृग दृश्य विवेक जो प्रक्रिया है, पंचकोशातीत की जो प्रक्रिया है, अवस्था त्रय की प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से इस देह से मैंपना हटाइए, इस देह से मैंपना हटाइए और जो आपका वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें रहने का प्रयास कीजिए। इसलिए निधिध्यासन बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न? ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, अभी तो टाइम कम है, फिर भी जब भी समय मिलेगा, जब भी प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसके ऊपर थोड़ा प्रारब्ध और पुरुषार्थ, अच्छा 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 अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश करेंगे तो ठीक है। हाँ। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये आपका प्रश्न था। देखिए, एक आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये इस चीज को लेके बहुत से लोगों में बड़ी गलतफहमी। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बस जो प्रारब्ध में है वही होना है, जो प्रारब्ध में है वही होगा, मतलब वो पुरुषार्थ को नहीं मानते। दूसरा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है प्रारब्ध तक कुछ नहीं, पुरुषार्थ में बड़ी ताकत है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है, इसलिए प्रारब्ध का रोल नहीं है, पुरुषार्थ ही है। दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी है, जबकि सत्य ये है कि प्रारब्ध का भी रोल है और पुरुषार्थ का भी रोल है, दोनों का रोल है। पुरुषार्थ तो आपको करना ही है, प्रारब्ध जो होगा होगा, प्रारब्ध आपको पता ही नहीं है। तो प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। प्रारब्ध कौन सा घटने वाला है, कब घट जाएगा, और प्रारब्ध जो है वो होगा ही होगा। आप पुरुषार्थ करेंगे, प्रारब्ध तब भी घटित होगा। इसलिए पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कई बार कह देते हैं लोग, हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पसीना बहाया, फिर भी नहीं हुआ हमारे उसमें, इसलिए पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है, इसलिए प्रारब्ध ही सब कुछ है। अरे जो आपने पुरुषार्थ किया व्यर्थ थोड़ी चला गया, व्यर्थ नहीं गया। अगर कोई अनहोनी हो गई या कुछ हो गया, वो आपका प्रारब्ध था, वो प्रबल प्रारब्ध था, निकल करके सामने आ गया, लेकिन वो पुरुषार्थ की वजह से थोड़ी प्रारब्ध आया है कोई। लोग यही समझते हैं कि हमने इतना ये सब कुछ किया तभी हमारा ऐसा हो गया। अरे जो पुरुषार्थ आपने किया व्यर्थ नहीं गया है। पुरुषार्थ की, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, पुरुषार्थ की वजह से ऐसा हो गया ऐसा नहीं है। हाँ। पुरुषार्थ जो आपने किया है वो अपनी जगह पे है, प्रारब्ध जो आया है वो अपनी जगह पे है, दोनों का अपना सेपरेट रोल है, दोनों का। और पुरुषार्थ, ये जो प्रारब्ध निकल करके आया है, दुख रूप में मान लीजिए निकल करके आया है, इसको, इसलिए जो प्रारब्ध का जो क्लेश है, प्रारब्ध का जो दुख है, उसको काटने के लिए, उसको कम करने के लिए ईश्वर उपासना और आपका तप, इसलिए तप से पाप कटता है। हाँ।
कम हो जाता है। ईश्वर उपासना, इसलिए कई बार प्रारब्ध का कोई बहुत बड़ा कुछ कुछ दोष के रूप में कोई दुख निकल के सामने आता है, लेकिन अगर ईश्वर की उपासना, यही यही पुरुषार्थ आपका, अगर ईश्वर की उपासना आपके पुण्य, आपके आपके कोई इस जन्म के ही आपकी कोई तपस्या है, आपका कोई परोपकार है, आपने किसी की सेवा की है, तो इसका जो फल है वो आपके प्रारब्ध को हल्का कर देता है। वो इधर प्रारब्ध ने अपना काम किया, लेकिन जो पुरुषार्थ आपने किया हुआ था, उससे जो अर्जित पुण्य था, उससे जो अर्जित देव कृपा थी, वो आपके साथ में आकर के और आपके प्रारब्ध को हल्का कर देता। प्रारब्ध तो आया, दुख रूप में आया, लेकिन उसने आपका जो पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ ने इतना आपको संबल दे दिया, इतना बल दे दिया, कृपा हो गई भगवान की, कि वो आकर के प्रारब्ध भी आपका कुछ नहीं कर पाया। इसलिए प्रारब्ध का अपना रोल है, पुरुषार्थ का अपना रोल है। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ सिवाय प्रारब्ध के कुछ नहीं है, ये कभी नहीं कहना चाहिए। और कभी ये भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं पुरुषार्थ ही सब कुछ है, पुरुषार्थ के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो प्रारब्ध भी है और प्रारब्ध निकल के आएंगे, लेकिन प्रारब्ध की तरफ चिंता ना करते हुए हम अपने पुरुषार्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दें। पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देने से, और साथ साथ हम, क्योंकि प्रारब्ध किस रूप में निकल के आएगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, इसलिए ईश्वर उपासना, ईश्वर भक्ति, ये हम कभी ना छोड़ें, ये कभी ना छोड़ें। ईश्वर हमारा खुद आकर के हमारा किसी न किसी रूप में संबल बन करके, आलंबन बन करके हमारे प्रारब्ध को हमारे हमसे दूर करने में ये बहुत बड़ा सहायक होता है। इसलिए पुरुषार्थ भी हमें करना ही है और प्रारब्ध भी रहेगा। तो कैटेगोरिकली ये नहीं हो सकता कि बस खाली पुरुषार्थ ही सब कुछ है, और ये भी हम नहीं कह सकते कि खाली प्रारब्ध ही सब कुछ है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, और हमें ये आना चाहिए कि ठीक है, दूसरा प्रारब्ध अगर है तो मेरा अपना कर्म है। प्रारब्ध का पुण्य है वो भी मेरा अपना कर्म है, प्रारब्ध का पाप है वो भी मेरा अपना कर्म है। प्रारब्ध का पुण्य आपके सुख के रूप में निकल के आएगा, प्रारब्ध का पाप आपके दुख के रूप में निकल के आएगा। इसलिए मेरा अपना कर्म है। जब मेरा अपना कर्म है, मान लीजिए दुख कोई आया है, ये मेरा अपना प्रारब्ध है, मेरा अपना कर्म है। ये किसी का कर्म नहीं है, किसी का दोष नहीं है, मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना प्रारब्ध है। इसलिए मेरे पास दुख आया, मेरे पास चल करके, इसलिए स्वीकार करना चाहिए उसको। मेरा अपना कर्म है, मेरे अकाउंट में तो आएगा और किसी दूसरे अकाउंट में थोड़ी चला जाएगा, मेरे अपने अकाउंट में आएगा, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। तो इस भाव से प्रारब्ध को स्वीकार करना चाहिए। और चूंकि मेरा अपना कर्म है और मैं मोक्ष चाहता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं मोक्ष चाहता हूं तो उल्टा हमें ये प्रसन्नता होनी चाहिए हमारे में कि चलो मेरा एक प्रारब्ध कम हो गया, प्रारब्ध मेरा कम हो गया, एक मेरा प्रारब्ध कट गया, एक मेरा प्रारब्ध कम हो गया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसी तरीके भगवान मेरे ऐसे सारे प्रारब्ध को खत्म कर दो, ये हमारी भावना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि प्रारब्ध अपना काम करेगा, पुरुषार्थ अपना काम करेगा, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं। और कुछ? जी, बहुत सुंदर। ऐसा भी कहते हैं ना नहीं, कि जब भी हम बैंक के लॉकर में जाते हैं तो अपना एक चाबी होता है और जो बैंक वाले के दोनों चाबी लगेगा तो ही खुलेगा, तो एक चाबी प्रारब्ध है, एक पुरुषार्थ है। जब ही तो ताला खुलेगा। पुरुषार्थ तो करना ही करना है। महाराज जी, ऐसा भी कुछ बोलते हैं कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध कुछ हल्का हो जाता है, जैसे तलवार की जो घाव था वो सुई की उसे मतलब वो कुछ उसमें न्यूनता आ जाती है प्रारब्ध में, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ये कहाँ तक सही है पुरुषार्थ से?